हम बहुत पीछे हैं, ये बात तो है। अच्छा अमीर अब्बास, क्योंकि अभी हम ज़राअत की बात करें, हम शुरू से बचपन से पढ़ते आए, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अभी हम कह रहे हैं बम्पर क्रॉप्स हुई हैं जिसकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन हम कितने पीछे हैं। हम 2021 में जी रहे हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। आज भी हम वही देखते हैं कि जी बारिश कब होगी, अब मौसम कैसा है, फिर क्रॉप्स के हवाले से हम कब अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम अपने जो ज़राई शोबा है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम सोल्यूशंस की बात करें तो आपको लगता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बड़ी अहम है हमारे जो ज़राअत का शोबा है उसमें? जी अमीर अब्बास जी, अच्छा मुझसे पूछिए। देखिए, जैसे पहले फैसल साहब फरमा रहे थे, मैं उसी से बात आगे कंटिन्यू करूंगा। दुनिया में कहीं कुछ चंद एक दुनिया के कुछ 30-40 मुल्क तो मैं भी कम से कम देख चुका हूं। मैंने किसी मुल्क में ये यूटिलिटी स्टोर्स का स्टूपिड सा एक नॉनसेंस किस्म का, एक बित्तुका किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, जहां पे लोग शनाख्ती कार्ड लेकर आए या अपने पासपोर्ट लेकर आ रहे हों और वो कहें कि जी अब हमें जो है वो इतने किलो चीनी दे दो या इतना किलो आटा दे दो, या लंबी कतारें लगी हों। फिर वो उनकी जो हालत है यूटिलिटी स्टोर की, वो भी फैसल साहब ने बता दिया। यानी जहां पे आपके मुल्क में बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स और मार्ट्स बन रहे हैं, कैश एंड कैरीज बन रहे हैं, इसमें कोई क्यों जाएगा जब कंपटीशन में प्राइवेट सेक्टर इतना खूब उसमें हमें नजर आ रहा है? तो एक पैथेटिक से यूटिलिटी स्टोर पर कोई क्यों जाएगा जिसके अंदर एसी तक नहीं लगा हुआ होता गर्मियों में? सही बात है। जिसके अंदर कुछ करने के लिए कुछ आपको देखे ना, ये हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होती है, आप नहीं ये बिल्कुल ये ना कंपैटिबल है ना कम्पीट कर सकता है इसलिए। फिर ये एक आइडिया जो है ये बड़ा ऑब्सोलेट किस्म का आइडिया है। अब तो मैं नई एक कंपनी आजकल लॉन्च हुई है, वो आपको 5% डिस्काउंट के ऊपर आपके घर के ऊपर ग्रोसरी पहुंचा रही है। तो कहां से कहां चीजें पहुंच गई हैं? यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के यूटिलिटी स्टोर से ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। अब ऐसे ग्रोसरी स्टोर भी आ चुके हुए हैं जो आपको 6-6 माह की इंस्टॉलमेंट में 6-6 माह की इंस्टॉलमेंट के ऊपर विदाउट मार्केट में आपको ग्रोसरी दे रहे हैं। और ये लगे हुए यूटिलिटी स्टोर एक गर्दान है, इन्होंने स्टूपिड लोगों ने याद किए होंगे, इस सरकार ने और सारी सरकारों ने, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। अच्छा, फिर आप इस किस्म के जो नाकाम इदारे बनाते हैं, उन इदारों को चलाने के लिए आपको कुछ और इदारे बनाने पड़ते हैं। फिर इन इदारों में भी खसारा होता है, उन इदारों में भी खसारा होता है, और फिर वो जो आपका सर्कुलर डेट बन गया और फलाना हो गया, फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, आपकी इसके अलावा जो आपकी सब्जी, गोश्त और बाकी जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, उसके ऊपर एक वो मॉडल है आपका जो हम हर साल रमजान में देखते हैं, रमजान बाजार लग गया। ये कहीं पे भी सब्जी का किस्मत बाजार लगता है? कहीं दुनिया में इतना बड़ा मसीहों का सबसे बड़ा मजहब दुनिया में मसीहियत है, कहीं आपने यूरोप में क्रिसमस बाजार सब्जियों का देखा है? कहीं आपने चिकन का यानी मुर्गी के गोश्त का आपने जो क्रिसमस बाजार देखा है? तो ये जाहिल मुतले के लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो आ जाते हैं। अमीर अब्बास का था, कलामी की माफ़ी, लेकिन ये भी तो मामला हम देखें कि हम यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर, इवन वो ममालिक, मुस्लिम ममालिक नहीं है, वहाँ पर रमज़ान के उन्होंने स्टॉल्स अलग से अपने बड़े बड़े प्राइवेट स्टोर्स के अंदर लगा लिए हैं। हमारे पास तो हमारे ताजरों ने रमज़ान में कमाई का महीना समझ कर एक आने वाली चीज़ जो 100 रुपये में है वो 120 की बेचना होती है। तो जब ये सूरत हाल हो बहैसियत कौम, तो फिर तो रमज़ान बाजार हुकूमतें मजबूर होकर लगाएंगी ना। क्या करें कि वहाँ चलो कम से कम 100 की तो मिल जाएगी। देखिए मुदस्सिर, ये तो एक और नया आपने मौजूद छूट दे दिया ना कि हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम 11 महीने इंतजार करते हैं कि वो 12वां महीना, मुकद्दस महीना कब आएगा जब हम गिद्धों की तरह नोचेंगे अपने मुसलमान। ताजरों के लिए तो बरकत का महीना होता है, वो बरकत का महीना, बरकत कमाएंगे, दूसरों की जेब से बरकत निकलेगी। वो तो एक और शर्मनाक पहलू है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए कहीं पर भी ये मॉडल नहीं चलता इस तरह से। ये दुनिया में नौरोज का त्योहार मनाया जाता है, नहीं आप ये अफगानिस्तान में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में नौरोज का खिलाफ बाजार लग गया, नौरोज बाजार लग गया। कहीं देखा आपने? यानी ये एक ऑब्सोल्यूट चीजें हैं। आपने सिस्टम्स डेवलप करने होते हैं, आपने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना होता है। अगर आपके यहाँ एक चीज की कीमत का एक तय्युर कर दिया गया तो उससे ऊपर अगर कोई लेके जा रहा है तो उसकी खाल उधेड़े, उसको मिसाल बनाए।
तो वो तो जब होगा ना जब इदारे फाल होंगे। अमीर अब्बास, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? ये तो वहाँ होता है जहाँ पर कहीं सख्ती होती है, इदारों को पता होता है अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनके ऊपर भी सख्ती की जाएगी। जब यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नाम की चीज़ें होती हैं, वो कुछ देखती ही नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। ये पाकिस्तान है अमीर अब्बास, ये पाकिस्तान है। सुमैया, ये कमेटियां वेटियां ये दुनिया में कहीं नहीं बनती हैं बाबा। मैंने तीसरी दुनिया से लेके फर्स्ट वर्ल्ड तक देख चुका हूँ। वो जो ये कमेटियां, प्राइस कमेटियां, मार्केट कमेटियां, फलानी कमेटियां, ये कहीं नहीं होती हैं। ये इसी किस्म के पैथेटिक समाज के अंदर होती है। एक मॉडल वो है जिसमें फिरदौस आशी कमाल उठती है, रमजान बाजार में जाएगी, वहां पे एक असिस्टेंट को सरे बाजार सबके सामने वहां पे जलील करके गालियां देके सियासी नंबर टांग के और तालियां बजा के बाहर आ जाएगी। कभी असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है दुनिया में कहीं हुआ है, दुनिया में। ये देख हमारा मास कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं ना, ये नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के बात करूं, दुनिया में बता दें कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर जाके चेक करता हो कि टमाटर मोटा है कि लींबू के अंदर रस है या नहीं है। सही बात है। सही अमीर अब्बास, मामला अगर आप ये फर्स्ट वर्ड की बात करें, सेकंड वर्ड की बात करें तो ये ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में ये भी नहीं होता है कि वहाँ के MNAs और MPs लेजिस्लेशन के बजाय कौमी असम्बली में अपनी गलियाँ नालियाँ पक्की करने के लिए वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को प्रेशराइज कर रहे हो कि हमारे हल्के में तरक्याती बजट नहीं हुआ। ये भी हमारे पास है लेजिस्लेशन के जिनके काम है वो नालियाँ और सड़कें पक्की करते हुए, और वोटर भी उनको गिरबान से पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कौकब इकबाल साहब की जानिब आएंगे, हम बात करेंगे कंज्यूमर के राइट्स के हवाले से। यहाँ है मामला, कंज्यूमर राइट्स वो लड़ रहे होते हैं कि इनके हाल होने चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ वो होना है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो असिस्टेंट कमिश्नर MNA MP आके रेडियो के और दुकानों के रेट लिस्टें चेक करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे हालात दोनों तरफ से, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर ये ख़राब होते हैं। लेकिन कौकब इकबाल साहब, एक चीज़ जो हम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ महंगाई के हवाले से, पिछले दिनों में हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद है, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास 5 रुपये यूनिट बिजली है तो हमारे पास गंदम की कीमत या गन्ने की कीमत या दीगर क्रॉप्स की कीमत ये है 5 से 7 रुपये यूनिट, 7 से 10 रुपये यूनिट में जा रहे हैं। अगर हम डीजल की कीमत पेट्रो इंजन चलाते हैं, हमारे पास वो बढ़ रहा है, तो हमारा नहीं कहीं देखा जाता। आप लोग टेलीविज़न पे बैठ के आटे की कीमतों के महंगाई की बात करते हैं, आप लोग चीनी की कीमतों की महंगाई की बात करते हैं, आप कहते हैं जी टमाटर 200 रुपए किलो हो गया, आप कहते हैं जी आलू 100 रुपए किलो हुआ। कहते हैं आपने कभी ये बात की है कि यूरिया DAP की कीमतों में इजाफा हुआ है, नहरों दरियाओं में पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है तो बिजली के ट्यूबवेल्स के साथ और पीटर इंजनों के साथ चलाकर डीजल के साथ हमें पानी लगाना पड़ रहा है, हमारी बात नहीं हो रही है। कहते सिर्फ और सिर्फ कोई भी, यानी कि आप लोग कंज्यूमर राइट्स की बात करें, वो भी कह रहे जी कि लेने वाले के लिए महंगाई, लेने वाले के लिए महंगाई। कहते हैं किसान जो सबसे बड़ा इस मईशत का हिस्सा है, इस मुल्क की, को ज़रूरी मुल्क है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। देखें, किसान पे को ज़ाहिर सब्सिडी भी देनी चाहिए और बहुत सब्सिडी मिलती है। यूरिया पे जो सब्सिडी इनको मिलती है, और ये गवर्नमेंट की पूरे उसमें लिखा हुआ है कि कितनी सब्सिडी वो यूरिया पे देते हैं, मगर यूरिया फराम करने वाले या यूरिया सप्लाई करने वाले या यूरिया फ़रोख्त करने वाले जो कंपनीज़ हैं वो इनको कितना देती हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो जो उन्होंने ट्यूबवेल की बात की, अब बहुत सारे जो ट्यूबवेल हैं वो बिजली पे इंहिसार नहीं करते, वहाँ पे भी जो है वो बहुत सारे सिस्टम ऐसे आ गए हैं जो कि अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ चले गए हैं, और उससे भी उनको बिजली सप्लाई, हर आदमी देखें अपना रोना रो रहा है। ये सारी जो एंड यूज़र है वो सबसे पहले, यहाँ पे आज तक पाकिस्तान में ये नहीं हुआ कि कोई भी चीज़ जो बन रही है उसकी लागत क्या है,